ऑल राइट गाइस, कैसे हैं आप लोग? मोहम्मद जायद, अरुण, मिस्टर वेद प्रकाश, व्यास, योगेश, पिंकी, मनोज, विपुल, सतीश, सार्थक। ओके, ठीक है। सो आई थिंक काफ़ी लोगों ने ज्वाइन कर लिया है एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग अस। आप में से कितने लोगों ने अभी जो लास्ट सेशन था हमारा वो ज्वाइन किया, और कैसा लगा आपको वो सेशन? जो लास्ट सेशन था उसमें आपको कुछ समझ में आया? जो हमारा दुबई का सेशन था लास्ट। गुड इवनिंग जायद, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, थैंक यू सो मच। ठीक है, परफेक्ट। सो गाइस, आप में से जितने भी लोग हैं जो अपने कैमराज ऑन कर सकते हैं, प्लीज़ अपने थोड़े से कैमरेज आप अपने ऑन कर लीजिए। एंड मैं सजेस्ट करूंगा, जब भी आप किसी जूम मीटिंग में जाते हैं तो कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं जूम मीटिंग्स के। सो कैमरा ऑन करके अगर आप बैठते हैं तो फिर तो उससे कम्युनिकेशन करना बहुत इफेक्टिव रहता है। सो थैंक यू सो मच मिस्टर पिंकी मजूमदार, मिस्टर दाऊद। सो आज का सेशन मैंने स्पेशली आप लोगों के लिए इसलिए रखा है कि दुबई के बारे में लास्ट सेशन जो हमारा था वो थोड़ा सा डिटेल्ड सेशन था दुबई के प्रोजेक्ट के लिए। बिकॉज होता क्या है, जब भी कोई डेवलपर किसी प्रोजेक्ट को अपने प्रोजेक्ट को प्रमोट करता है, वो सिर्फ अपने ही प्रोजेक्ट के बारे में आपको प्रोज एंड कॉन्स, अपने प्रोजेक्ट की बेसिक डिटेल्स, ये है यहाँ पे है, ये है, वो सब चीज़ आपको बताता है। बट आज का सेशन रखने का पर्पस हमारा ये है कि नेक्स्ट वीक से सैटरडेज एंड संडेज को जितने भी लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं अभी, जितने भी एजेंट्स हमारे साथ एक्टिवली वर्किंग हैं, आप लोग किस तरीके से नेक्स्ट संडे को अपने क्लाइंट से लीड जनरेशन करके या फिर आप उनसे ओवर द फोन कॉल अपने रेफरेंसेस से बात करके वेबिनार तक कैसे लेके आएंगे। सो आज का पूरा इंटायर सेशन दुबई के एजुकेशन के ऊपर होने वाला है। दुबई में क्यों लोग अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं, और आपको क्या क्या चीज़ें पिक करनी है उसमें से, सो दैट कि आप एक अच्छी कंसल्टेशन ओवर द कॉल आप किसी अपने बायर को, अपने क्लाइंट को दे पाए। और एक ही चीज़ मैं आप सभी लोगों से बोलूंगा कि जब हम किसी भी सिस्टम को बिल्ड कर रहे होते हैं, जब भी हम किसी बिजनेस को बिल्ड कर रहे होते हैं, तो हमको हमेशा अपना बिजनेस हमेशा ट्रस्ट पे बिल्ड करना होता है। ठीक है? तो जितने भी लोगों से आप बात करेंगे, जितने भी लोगों को आप चीज़ बताएंगे प्रोजेक्ट के बारे में, भले ही आपको उसकी पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट ऑलवेज कीप इन माइंड कि आपको सेल्स पे फोकस नहीं करना है, आपको हमेशा रिलेशनशिप बिल्डिंग पे फोकस करना है। ठीक है? विद योर क्लाइंट। और जो भी प्रोजेक्ट्स हम लोग उनको बताने वाले हैं, जो भी हमारा वेबिनार होगा, वो पूरा का पूरा एजुकेशनल वेबिनार होगा। इट डोंट प्रमोट इट लाइक इट्स अ सेल्स वेबिनार। तो जब भी आपके बैक ऑफ द माइंड केयर 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 होता है ना, दिमाग के अंदर आपके जो चल रहा होता है, तो हम लोग सर्विस इंडस्ट्री के अंदर अभी हम काम कर रहे हैं। तो जितने भी बायर से जितने भी क्लाइंट से आप लोगों का इंटरेक्शन होगा, उन क्लाइंट्स को इन्फॉर्मेशन दीजिए, उनको बताइए प्रोजेक्ट के बारे में, दुबई के बारे में बेसिक बताइए। वहाँ पे लोग क्यों निवेश कर रहे हैं, वहाँ पे लोग क्या है, किस लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। आपके दिमाग में ये चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए कि आप आसान शब्दों में भी लोगों को बता सकें व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ इन्वेस्टिंग इन दुबई। क्यों इस समय हिंदुस्तान के जितने भी टॉप नॉच इन्वेस्टर्स हैं, वो अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके दुबई की रियल एस्टेट मार्केट में अपने फंड्स को इन्वेस्ट कर रहे हैं। ईज ऑफ मनी है, लोगों ने पैसा अच्छा बनाया है, तो मतलब देर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स जो चीज़ें हैं वहाँ पे अभी। तो लास्ट टाइम जो प्रेजेंटेशन मैं आप लोगों को दिखा रहा था, वो प्रेजेंटेशन मेरी आधी रह गई थी, तो मैं चाहता हूँ कि आपको मैं थोड़ा सा प्रेजेंटेशन पहले दुबई के बारे में बताऊं, दुबई क्या है, दुबई कहाँ से स्टार्ट हुआ। एंड आप में से जितने भी लोग एक पेन एंड पेपर अपने साथ रख सकते हैं, प्लीज़ कीप अ पेन एंड पेपर विद यू। बिकॉज इस सेशन के बाद आपको काफ़ी चीज़ें ऐसी पता चलेंगी, पर आपको समझ में सब कुछ आएगा, क्योंकि मैं बहुत ईजी लैंग्वेज आप लोगों को बताता हूँ। बट जो भी चीज़ें हैं उसको आप पॉइंट नेल डाउन करते हुए जाइएगा। बिकॉज आप जिस प्रोफेशन में अभी हमारे साथ जुड़े हैं, जिसमें आप काम कर रहे हैं, ये बिजनेस आपको बहुत वेल्थ दे सकता है। बट प्रॉब्लम इस इंडस्ट्री के अंदर ये है कि हम लोग छोटी छोटी चीज़ों पे काम नहीं करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है? एक ही फंडा है रियल एस्टेट सेल्स करने का, कि जो भी मेन चीज़ें हैं, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो भी आपको अपने बायर को कन्वे करना है, और आपको सेम प्रोसेस को रिपीट करना होता है बार 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 बार। आपको कोई ऐसा नहीं करना पड़ता कि आपको हर बार कोई नई टैक्टिक्स लगानी है, आपके पास सिस्टम है। अपने सिस्टम पे आप भरोसा रखिए। जो जिस तरीके से बायर से कम्युनिकेट करना है, वो कम्युनिकेशन आपका सॉलिड होना चाहिए। आपको बेसिक पॉइंट्स पता होने चाहिए कि आप क्या बेच रहे हैं, आपको किस तरीके से लोगों को कंसल्टेशन देना है ओवर द फर्स्ट टाइम, पहली बार जब आपका किसी से इंटरेक्शन होगा। तो मैं जितनी भी चीज़ आपको बताऊंगा, जो 10 पॉइंट्स आपको पता चलेंगे, इसको नोट डाउन करिएगा। एंड नोट डाउन करने के बाद एक आपका माइंड भी कुछ अलग तरीके से काम करता है कि आपको समझ में ज़्यादा अच्छे से आता है। ठीक है? तो मैं आपसे अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। या
ऑल राइट, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है। यस। तो दिस इज एन इन्वेस्टमेंट सक्सेस स्टोरी। तो दुबई की रियल एस्टेट मार्केट में कितनी पावर है वो तो आप लोगों को पता चलेगी। प्लस दूसरी चीज़ क्या है कि इस समय दुबई इंडिया से सबसे नियर बाय डेस्टिनेशन है, जहाँ पे लोग पैसा कम वक्त के अंदर इन्वेस्ट करके वहाँ पे उनको काफ़ी ढेर सारे पर्क्स मिलते हैं जो उनको किसी और दूसरी इंटरनेशनल कंट्री में नहीं मिलते हैं। सो दिस इज जस्ट अ नॉर्मल इन्वेस्टमेंट सक्सेस स्टोरी। एंड ये एक वीडियो है, इसको ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो के अंदर आपको पता चलेगा फ्रॉम 1960s व्हाट वाज दुबई। जो हम धोलेरा जो बेचते हैं लोगों को उस समय, वो जिस जिस स्टेज पे आज दुबई है, जिस स्टेज पे आज धोलेरा है, 1960 में उस समय दुबई था। ठीक है। सो आप रिलेट करते रहिएगा बिकॉज सब चीज़ें रियल एस्टेट के आसपास घूम रही हैं आपके। तो हमारे पास दोनों प्रोजेक्ट्स हैं, दोनों प्रोजेक्ट्स आपको पता होने चाहिए। तो फिर मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, देखिए।
सो गाइज जैसा कि आप लोगों ने देखा टिल 1960 इन लोगों ने कितना मेजर डेवलपमेंट करा है। तो दिस इज द बिफोर एंड आफ्टर फोटोग्राफ ऑफ दुबई। एज यू कैन सी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड किस तरीके का था दुबई जब ये इनिशियली अपना स्टार्टिंग हुआ, इट वाज ऑल सीरीन डेजर्ट। सिर्फ वहाँ पे रेत ही रेत थी। उन लोगों को वहाँ पे ऑयल मिला बट ऑयल वाज नॉट दैट मच। बट जो वहाँ के लीडर थे अल मखतूम शेख मोहम्मद बिन राशिद, उनको एक विजन था उनके माइंड में कि उनको एक ऐसा देश बनाना है जिसमें लोगों को लगे ये एक इमेजिनरी वर्ल्ड है। तो वो दुनिया की सबसे बड़ी चीज़ और सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पे लेके आना चाहते थे, और वो इसको सिटी ऑफ ड्रीम बनाना चाहते थे। तो उन्होंने उस ऑयल के जो जितना भी उनको ऑयल मिला उस सारे पैसे इन्होंने लगाए यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में। और जहाँ पे भी रियल एस्टेट इंडस्ट्री में जहाँ पे भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा होता है, आने वाले टाइम में वहाँ पे प्रॉपर्टी के प्राइस बूम होते ही होते हैं। भले आप लास वेगास की बात करें, भले ही आप कनाडा की बात करें, भले आप ऑस्ट्रेलिया की बात करें, धोलेरा की बात करें, दुबई की बात करें। सो सेम हैपेंस विद दुबई 1960 से 98 टिल नाउ। अभी दुबई काफी मेजर डेवलपमेंट वहाँ पे हो चुका है, एज यू कैन सी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। सिर्फ एक सिंपल प्लेन रोड जो आपको दिख रही है ये शेख जायद रोड है। बट आज की डेट में अगर आप शेख जायद रोड को देखते हैं, सो उनके पास आज पैरेलली 12 लेन्स है। वहाँ पे 12 लेन्स हाईवे बन चुका है शेख जायद रोड पे। और लेफ्ट हैंड साइड में जैसे कि आप देख सकते हैं डाउनटाउन बिजनेस पे एरिया, जो कि पूरा का पूरा डेवलप करा है इमार ने, डाउनटाउन। एंड डाउनटाउन के बाद फिर आता है बिजनेस पे, जिसमें मिक्स कम्युनिटी। तो बुर्ज खलीफा के पास के एरिया को बिजनेस बे एंड डाउनटाउन बोलते हैं। ठीक है। एंड ये 10 बहुत इंपॉर्टेंट रीजंस हैं जो आप सभी लोगों को पता होने चाहिए। और ये फैक्टर्स हर रियल एस्टेट मार्केट के किसी भी, आप इंडिया में भी अगर आप देखेंगे ना, तो आपको ये सब चीज़ों के ऊपर काम करना ही पड़ेगा। ये टॉप 10 रीजंस टू इन्वेस्ट इन दुबई, और बस इसमें सिटी चेंज हो जाती है। बट दुबई के ये टॉप 10 बेनिफिट्स हैं। पहला, वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखते हैं पाम जुमेरा। दूसरा, टैक्स फ्री इनकम, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी, वर्ल्ड क्लास इवेंट्स, ग्रोइंग पॉपुलेशन इन डिमांड, 100% कैपिटल एप्रिसिएशन एंड हाईएस्ट रिटर्न्स वहाँ पे मिलते हैं। बिजनेस की अगर आप बात करते हैं तो बिजनेस हब है आज की डेट में दुबई। हर इंडिया की जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, सबके ऑफिस जाफजा के अंदर, बिजनेस बे के अंदर ऑलरेडी है। भले अमूल हो, पराग हो, जितनी भी अच्छी कंपनीज हैं, सब लोगों ने अपने वहाँ पे ऑफिस, अपने ब्रांचेस ओपन करी है। एंड रेगुलेशन स्ट्रांग है, सेफ्टी एंड एवरीथिंग बहुत अच्छी है वहाँ पे। इसके बाद मैं आपसे इंफ्रास्ट्रक्चर की जो मैं आपसे बात कर रहा था, दुबई के अंदर अगर आप जाते हैं देन यू विल सी, मतलब लंबे लंबे मेजर हाईवेज आपको मिलते हैं। स्काई स्क्रैपर्स बिल्डिंग की वजह से दुबई फेमस है। डेजर्ट के ऊपर इन लोगों ने पूरा का पूरा पाम जुमेरा बना दिया था, और जिसमें आज इंडिया के क्या दुनिया के सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जो है सबके विलास हैं वहाँ पे। अभी वो लोग जब पाम जुमेरा को डेवलप कर रहे थे उस समय लोगों को मजाक लग रहा था कि ये किस तरीके से बनाएंगे। इनफैक्ट जब वो बुर्ज खलीफा को भी बना रहे थे तो उन्होंने इसको बनाया जंप फॉर्म टेक्नोलॉजी पे, कि अर्थक्वेक रेजिस्टेंट, अगर अर्थक्वेक भी आता है तो उन लोगों ने इस तरीके से इसका फाउंडेशन बिल्ड करा है, बुर्ज खलीफा पे कोई ज्यादा खास फर्क नहीं पड़ेगा। सो दैट इज द विजन दैट दे गाइस हैव, कि किस तरीके से अपने शहर को बसाना था, इनको क्या क्या चीजें करनी थी, बिकॉज यहाँ पे बिल्कुल भी करप्शन नहीं है। तो यहाँ पे जो भी चीज़ें होते हैं एवरीथिंग इज ऑन टाइम। यहाँ पे कोई डिलीवरी डेट में कोई टाइम नहीं लगता। बट जितना भी डेवलपमेंट अभी बुर्ज सॉरी दुबई के अंदर हुआ है, भले वो बुर्ज खलीफा का हो, पाम जुमेरा का हो, अभी नेक्स्ट जो मेजर चीज़ यहाँ पे आ रही है वो आ रही है आपकी पाम जेबल अली, जिसको डेवलप कर रहे हैं मिस्टर नखील। नखील वहाँ के एक डेवलपर है, गवर्नमेंट डेवलपर, जिन्होंने पाम जुमेरा को बनाया था। अब पाम जेबल अली आ रहा है उससे 4x बड़ा, उससे 4 गुना ज़्यादा बड़ा। और अच्छी बात यह है कि जब भी वो कोई अपना नया प्लॉट लॉन्च करते हैं वहां पे विला के लिए, तो वो भी सोल्ड आउट हो जाता है। तो ये लोग कहाँ से आते हैं दुबई के अंदर? दुबई के अंदर जितने भी लोग हैं ना, वो डायरेक्ट, वो सॉरी, रिकरिंग इन्वेस्टर्स हैं। और मेरा एक्सपीरियंस दुबई के अंदर बहुत अच्छा है सेल्स का। तो मुझको एक चीज़ पता है यहाँ पे कि दुबई के अंदर अगर कोई क्लाइंट इन्वेस्ट करता है पहली बार, तो वो बार बार इन्वेस्ट करना चाहता है। जब उसको 1 साल 1.5 साल के अंदर अच्छे रिटर्न्स मिल जाते हैं, देन ही गेट टू नो कि दुबई अच्छी जगह है, यहाँ पे और इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। एंड 4-5 घंटे में आप दुबई पहुंच भी जाते हैं इंडिया से। तो इस चीज, इन रीजंस की वजह से दुबई की मार्केट बहुत ज्यादा बूम कर रही है। ओके, सो दैट्स द नंबर वन रीजन। एंड सेकंड चीज जिससे हम सभी लोग परेशान होते हैं कि वट एवर इनकम वी गाइस आर मेकिंग, हमको गवर्नमेंट को बहुत हैवी टैक्सेशन, काफी ढेर सारी चीजें पे करनी पड़ती हैं। स्पेशली अगर हम कोई प्रॉपर्टी बाय कर रहे होते हैं, प्रॉपर्टी गेन टैक्स, अगर हम प्रॉपर्टी सेल कर रहे होते हैं, इनकम टैक्स पे करना होता है पहले, जो हमें हमारी इनकम है, फिर कैपिटल गेन टैक्स, लॉट्स ऑफ टैक्स, वैट एंड एवरीथिंग। बट इन दुबई आपको एक भी रुपया किसी को नहीं देना है। यस,
टैक्स की वजह से भी लोग दुबई मूव कर रहे हैं अभी, क्योंकि नोबडी वांट्स टू पे अ लॉट, मतलब इतना ज्यादा टैक्स गवर्नमेंट को लोग जो नहीं पे करना चाहते, जो लोग अपने लगता है कि उनका हार्ड अर्न मनी है उसको किसी सेफ कंट्री में लगाना चाहिए जिसकी ग्रोथ उनको दिख रही है आने वाले टाइम में अच्छी है। तो ये रीजन दुबई को वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बनाता है कि सब लोग अभी दुबई के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। बिकॉज रेंटल आता है, रेंटल्स बहुत हाई है दुबई के अंदर, ठीक है। वैट वगैरह कुछ नहीं है, प्रॉपर्टी गेन टैक्स नथिंग, टैक्स हेवन है ये कंट्री। ओके, सो दैट इज द सेकंड रीजन। एंड थर्ड वन इज यहाँ की गवर्नमेंट बहुत स्टेबल है, वेरी स्टेबल गवर्नमेंट है इसे, क्योंकि जैसे कि आप देखते हैं दूसरी कंट्री में क्या होता है, सॉरी इंडिया की अगर हम स्पेशली बात करते हैं, तो यहाँ पे ढेर सारी डेमोक्रेसी, मतलब पार्टीज है, पॉलिटिकल पार्टीज, बिकॉज यहाँ पे डेमोक्रेसी है। पर दुबई के अंदर, यूएई के अंदर ऐसा नहीं है। एक प्रिंस है जो अपने बेटे को शासन दे रखा है, सॉरी, तो वो अपनी लेगेसी को आगे लेके जा रहे हैं। दे ऑलवेज थिंक अबाउट देयर पीपल, जो लोग वहां पे रहते हैं। ये हमेशा अपने लोगों के बारे में सोचते हैं, अपने शहर को दुनिया का सबसे बेस्ट शहर कैसे बनाना है, यहाँ पे बेस्ट इम्प्लीमेंटेशन रूल्स कैसे करना है और बेस्ट कैसे करना है। और ये लोग गोल्डन वीजा अपॉर्चुनिटी भी देते हैं, मैं उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। गवर्नमेंट स्टेबल होना, दैट इज द वन ऑफ द बिगेस्ट यू नो अचीवमेंट फॉर देम। मतलब जितनी स्टेबल गवर्नमेंट होगी उतना अच्छे से ये लोग काम करते हैं कि इनके प्रोजेक्ट्स जो होते हैं वो विजनरी की तरह उसको फॉलो करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं, अच्छे इनको इन्होंने ये डेवलप करते हैं इकोनॉमी वहाँ की। सेकंड चीज, वहाँ की जो जीडीपी की ग्रोथ है, इट इज कंसिस्टेंटली इट इज ग्रोइंग, वहाँ की जो जीडीपी है। एंड सबको ये लगता है कि दे गाइस आर डिपेंडेंट ऑन ऑयल, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। दे गाइस आर डिपेंडेंट ऑन रियल एस्टेट, ऑन टूरिज्म एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स। वहां पे इस समय मल्टीनेशनल कंपनीज इतना इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, बिल्कुल, क्योंकि वहां पे क्या है ना, बिजनेस हब है। तो वहाँ पे कंपनीज आती हैं, काम करना स्टार्ट करती हैं, उनको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलती है, तो फॉरेन कंपनीज बहुत आती हैं वहाँ, जिससे कि और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है और ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। एंड फ्री जोन्स भी हैं वहाँ पे, कि जहाँ से पोर्ट्स होते हैं ना, जहाँ पे पानी से जाने का रास्ता होता है, बड़े बड़े पोर्ट्स जो पानी में इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, तो वहाँ पे उनको एक जगह मिल जाती है, वो आते हैं वहाँ पे, भी कोई फ्री जोन से कोई पैसा नहीं देना पड़ता। वो आते हैं वहाँ पे, स्टे करते हैं, एंड उसके बाद फिर एक दो दिन में लोडिंग अनलोडिंग करके फिर निकल जाते हैं। तो एक पॉइंट है दुबई, मीना राशिद पोर्ट, वहाँ पे दो तीन पोर्ट्स हैं। तो ये भी दुबई को इस डेस्टिनेशन की वजह से एक बहुत अच्छी लोकेशन बनाता है, जिससे कि ट्रेड्स वगैरह करने में काफ़ी बेनिफिट होता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वहाँ की दुबई के अंदर इन्वेस्टमेंट करने में सिर्फ कैपिटल एप्रिसिएशन वो नहीं, यहाँ पे आपकी करेंसी भी अप्रिशिएट करती है हर साल। बिकॉज वहाँ की करेंसी इट इज पैक्ड विद यूएस डॉलर्स, तो वो यूएस डॉलर से पैक्ड है। एंड एवरी ईयर एक दिरहम ऊपर जाता है, जैसे कि लास्ट मैंने आपको बताया था, दिरहम 24 रुपये ट्रेड कर रहा है, 24 रुपीज, 1 दिरहम इज इक्वल टू 24 रुपये। So as you can see, every year it is happening like this. So this is the thing. And इवेंट की अगर आप बात करते हो तो आप आज भी देखेंगे वहां पे जितने भी लोग जाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ योर वर्क, your interest, if you're interested in music festivals, so if you'll go there, you'll see there is lots of events which is happening going on the weekly basis. So वहाँ पे जिस तरीके का आपका इंटरेस्ट है आप वहाँ पे जाइए। इंडिया, पाकिस्तान, यूएस, हर हर दुनिया भर के आर्टिस्ट वहाँ पे आते हैं, बिकॉज इंडिया के अंदर पॉसिबल नहीं है दूसरी कंट्रीज का आना, कुछ जैसे पाकिस्तान है, बट कुछ अच्छे आर्टिस्ट है वहाँ के जो इंडियंस पसंद करते हैं, तो वो लोग वहाँ जाते हैं। तो दुबई के अंदर एक कॉन्सर्ट्स वगैरह काफी अच्छे होते हैं। इंडिया पाकिस्तान का मैच भी आपने देखा होगा तो वो दुबई में ही हुआ था। सो दुबई आप देख सकते हैं वहाँ पे काफी ढेर ढेर सारी चीजें होती रहती हैं, इफ फॉर इवेंट्स ऑल्सो। तो अकॉर्डिंग टू आवर इंटरेस्ट ये भी एक एडवांटेज है कि जो लोग वहाँ पे जाते हैं, जो लोग वहाँ पे रहते हैं, उनको ये चीजें भी बहुत ईज होती हैं उन लोगों के लिए। सो ये भी उसको एक वर्ल्ड क्लास इवेंट्स के लिए बहुत एक फेवरेबल चीज बनाती है, ठीक है। एंड टूरिज्म, सॉरी, आप इसकी पॉपुलेशन की आप बात कर रहे हैं, तो इसकी पॉपुलेशन बहुत हैविली एवरी ईयर इंक्रीज हो रही है। पॉपुलेशन क्यों इंक्रीज हो रही है वहाँ की, देख जैसे कि आप देख सकते हैं 1950s में सिर्फ 20,000 लोग थे। आज 2025 में ऑलमोस्ट यहाँ पे आपके 4 मिलियन के आसपास, 3.84 मिलियन के आसपास है। टिल 2040 7.8 मिलियन का अंदाजा है दुबई लैंड डिपार्टमेंट का। बिकॉज वहाँ पे जो कंपनीज अभी आ रही हैं, वो कंपनीज जब वहाँ पे आती हैं उसके बाद फिर वहाँ पे डेवलपमेंट करना स्टार्ट करती हैं, फिर जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलती है, फिर लोग आते हैं, माइग्रेट करते हैं वहाँ। फिर लोगों को घरों की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जो वहाँ पे आते हैं उनको घर भी चाहिए फिर। तो इसी तरीके से ये सब चीज़ें बढ़ती जाती हैं। तो दुबई की जो पॉपुलेशन है, ईयर बाय ईयर इट इज़ इंक्रीजिंग। ओके, सो दैट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट रीजन कि वहाँ की पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है। तो दैट इज़ ऑल्सो प्लस पॉइंट फॉर रियल एस्टेट, क्योंकि जहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ रही है मतलब वहाँ पे डिमांड भी बढ़ने वाली है, ठीक है। एंड वहाँ पे सप्लाई लिमिटेड है,
बट स्टिल जब भी कोई नई प्रॉपर्टी लॉन्च होती है इट गॉट सोल्ड आउट वेरी फास्ट, अगर आप अच्छे डेवलपर की बात कर रहे हैं। एंड सेकंड, अगर आप दुबई की मैप की प्रेजेंस देखते हैं ऑन ऑन द मैप, सो हेयर दुबई इज लोकेटेड। एंड फ्रॉम इंडिया मतलब अगर आप बात करते हैं इट विल टेक 4 to 5 आवर्स, 4-5 घंटे के अंदर आप दुबई पहुंच जाते हैं। एनी इंटर गल्फ कंट्री से आपको पहुंचने में ज़्यादा ज़्यादा समय नहीं लगता है, बहुत स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है, आप ग्लोब पे देख सकते हैं। एंड 100 से ज़्यादा एयरलाइंस कनेक्टेड है दुबई से, मोर देन 240 ग्लोबल डेस्टिनेशन। और अगर आप शिपिंग से आना चाहते हैं, कोई पानी से भी आना चाहता है, तो 150 प्लस शिपिंग लेन्स है। और विद 90 वीकली सर्विसेज, 90 चलती हैं यहाँ पे। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट क्यों लोग वहाँ पे करते हैं। एंड सेफ्टी, जो इस समय सभी का कंसर्न्स है। अभी आपने हनी सिंह को भी देखा होगा, जो इतने भी एक्टर है जिनको इंडिया में धमकियां मिल रही हैं, तो जिनको लगता है कि कुछ चीज़ें गड़बड़ हो सकती हैं यहाँ पे, तो वो सब लोग क्या कर रहे हैं, वो सब लोग दुबई में चले जाते हैं अभी, क्योंकि दुबई के अंदर सेफ्टी इतनी अच्छी है ना कि आपको वो लोग जैसे आप एयरपोर्ट से निकलते हैं ना, आपके रेटिना को स्कैन करते हैं। रेटिना स्कैन करने के बाद फिर आप पूरे दुबई में कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सब पता होता है उन्हें। वो आपको थंब से नहीं, आपके रेटिना से स्कैन करके आपको रख लेते हैं अपने पास। तो वहाँ की टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है। एंड वहाँ पे आर्मर्स वगैरह, गन्स एंड एवरीथिंग यू कैन नॉट फाइंड एनीवेयर। तो वो दुबई को एक बहुत स्पेशल बनाती है। एंड वहाँ पे जो इंडिया में जैसे पुलिस होती है, वहाँ पे पुलिस नहीं होती है, वहाँ पे होती है सीआईडी, जो हमेशा सिविल ड्रेस में घूमती है। तो कुछ भी ऐसी चीज़ें होती हैं तो बहुत जल्दी फास्ट सॉर्ट आउट होती हैं वहाँ पे। बट वहाँ पे जो भी लोग जाते हैं, वो लोग काम करने ही जाते हैं वहाँ पे। वो वेलकम ऐसे लोगों का करते हैं जो उनकी कंट्री को ग्रो करने में, जो उनकी सिटी को ग्रो करने में उनकी हेल्प करे। सो दैट इज़ द वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न कि वहाँ पे सेफ्टी इंडेक्स बहुत अच्छा है। एंड अभी दुनिया के सेकंड नंबर पे है सेफ्टी इंडेक्स में। एंड भले वो वुमेन्स की सेफ्टी हो, एनिमल्स की सेफ्टी हो, या फिर किसी भी चीज़ की सेफ्टी हो, आप जो भी इन्वेस्टमेंट वहां पे करते हैं वो सारी की सारी चीजें जो कमिटमेंट करते हैं ये लोग टाइमली डिलीवर करते हैं। एंड दैट्स व्हाट मेक दुबई इज वन ऑफ द हॉटेस्ट डेस्टिनेशन राइट नाउ। एंड यस गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दुबई को। दुबई आप लोगों से कोई टैक्सेशन नहीं लेती है, ओके। बट हाउ दे गाइस आर मेकिंग मनी, मतलब वहाँ की आप रोड्स देखेंगे, कभी कोई रोड खराब नहीं होती है। वहाँ की ग्रीनरी आप देखेंगे, इतनी अच्छे से वो लोगों ने ग्रीनरी लगा रखी है। सब चीज़ें इतनी मतलब टॉप नॉच क्वालिटी की चीज़ें हैं सारी वहाँ। तो उन लोगों ने क्या ना, वहाँ के रूल्स रेगुलेशंस पॉलिसीज स्टैंडर्ड इतने स्ट्रिक्ट कर रखे हैं ना, कि अगर आप कोई भी लॉ ब्रेक करते हैं ना, इतनी हैवी पेनल्टीज हैं उनके ऊपर कि आप एक एक महीने की लोगों की सैलरी पूरी चल जाती है वहां पे। ओके, सो दे आर मेकिंग मनी थ्रू दिस। आपको वहां पे जाना है, वहां पे काम करना है, दैट्स वेल एंड गुड है। बट अगर कोई रूल आप ब्रेक करते हैं तो आपको पेनल्टीज पे करनी पड़ेंगी, बहुत हैवी पेनल्टीज है वो। आप वो पेनल्टीज वहाँ पे पे करेंगे एंड देन ओनली वहाँ की गवर्नमेंट मानते हैं। और एवरी डे आप मानेंगे नहीं, कितने हजारों के लाखों करोड़ों के वहाँ पे लोग फाइन भरते हैं, कभी रेड रेड लाइट क्रॉस कर दिया। वहाँ का ड्राइविंग लाइसेंस भी मिलना आसान नहीं है, बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं वहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस के लिए। ड्राइविंग स्कूल ज्वाइन करना पड़ता है, फिर ट्रेनिंग होती है, क्योंकि वहाँ के लॉज बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। सो आई हैव गॉन थ्रू ऑल दीज थिंग्स, सो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, वहाँ की जो स्टैंडर्ड्स हैं उन लोगों ने जो बनाए हैं बहुत अच्छे हैं वो। लोग डरते हैं, लोग वहाँ पे जाना चाहते हैं, बट वहाँ पे जाने के बाद लोगों को इतना डर लगता है कि अगर आप एक रेड लाइट भी अगर क्रॉस कर देते हैं ना, तो उसके ऊपर भी बहुत हैवी पेनल्टीज है। सो आप जस्ट इमेजिन, इतनी छोटी छोटी चीज़ों में इन लोगों ने इतने स्टैंडर्डाइजेशन, इतनी एसओपी सेट कर रखी है। अगर कोई डेवलपर वहाँ पे जो प्रोजेक्ट बनाता है उसकी भी एक टाइमलाइन है। और वहाँ पे जितने भी डेवलपर है, वेदर वो इट्स ए ग्रेड डेवलपर और इट्स अ जेड ग्रेड डेवलपर। हालांकि दुबई की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी का तो कोई जवाब नहीं है, क्योंकि वहाँ की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी ए लेवल ही होती है, क्योंकि वहाँ पे इस चीज़ के भी लॉस बने हुए हैं। एंड गाइस, वॉट एवर देगा इस प्लान, दे ऑलवेज पे ऑन, मतलब सेटल ऑन डिलीवरी, जो भी उनका पोजीशन टाइम होता है। कोई भी डेवलपर आप देखेंगे टाइमली ही वहाँ पे डिलीवर करता है। सो दैट्स व्हाट मेक दुबई राइट नाउ वन ऑफ द सेफेस्ट ऑप्शन। ओके, इसके बाद आरओआई की हम बात करते हैं, विच इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आपने जो वहाँ पे कहा, तो वहाँ की जो रेंटल वैल्यू है ना, ये पूरे वर्ल्ड की है। एम्स्टरडेम की 3.4, 3.7, केप टाउन की 4%, लीमा, लंदन, हर जगह की। एंड दुबई की आप देखते हैं, दुबई की 8 to 10% की आरओआई है ईयरली। अगर आप स्टूडियो अपार्टमेंट अगर अच्छी जगह लेके डालते हैं, 8 से 10% की आपको आरओआई मिलती है। कैन यू इमेजिन? दुबई के अंदर जितने भी लोग एक इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करते हैं, एक स्टूडियो अपार्टमेंट से, मतलब मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ, मैंने इतना इंडिया से मैं पैसा यहाँ दुबई के अंदर इन्वेस्टमेंट करवाया लोगों का। और मेरे जितने भी बायर्स थे वो मेरे रेकरिंग बायर्स थे,
ठीक है। आज भी अगर उनको प्रॉपर्टी बाय करनी होती है तो वो मेरे से कंसर्न करते हैं, मेरे से पूछते हैं, क्योंकि मैंने उनको एक स्टूडियो अपार्टमेंट से उनकी जर्नी स्टार्ट कराई थी। और वो एक स्टूडियो अपार्टमेंट से 3 स्टूडियो अपार्टमेंट तक कैसे गए हैं वो मैंने उनको बताया, सर इस तरीके से करिए, इस तरीके से आपको फंड्स को मैनेज करना है। और जब उन लोगों ने 3 3 अपार्टमेंट जिन लोगों के पास आज हो चुके हैं, अब उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है। वहां से रेंटल ही उनको इतने आते हैं और पूरे साल के सालाना रेंटल एक साथ मिल जाता है एग्रीमेंट बना के। ठीक है। सो दे आर गेटिंग एवरीथिंग ऑन टाइम। तो दिस दैट्स व्हाट मेक दुबई इज राइट नाउ वन ऑफ द हॉटेस्ट डेस्टिनेशन, बिकॉज जो लोग इन्वेस्टमेंट के लिए वहाँ पे करते हैं दुबई के अंदर, वो रिटर्न्स बहुत अच्छे पाते हैं। सो दैट इज वन ऑफ द अनदर थिंग। एंड उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, क्वालिटी लाइफ इंडेक्स ऑफ दुबई। देखिए सिडनी, बर्लिन, न्यूयॉर्क, प्राग, टोरंटो, लंदन, ये सारी ऐसी डेस्टिनेशन है ना जहाँ पे कहीं पे वेदर अच्छा है, कहीं पे जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है, कहीं पे रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट है। तो ना दैट्स व्हाट मेक क्वालिटी लाइफ इंडेक्स, कि अगर हम वहाँ जाते हैं तो क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी है, जिसमें आपका हैप्पीनेस इंडेक्स भी आता है, जॉब अपॉर्चुनिटीज भी आती है, अफोर्डेबिलिटी भी आती है। तो आप दूसरी किसी कंट्री से आप कंपेयर कर देना यूएई को, दुबई को, तो वहाँ का वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी लाइफ इंडेक्स 170। उसके बाद फिर आपका सिडनी आता है ऑस्ट्रेलिया, एंड देन फिर आपका बर्लिन आता है, फिर प्राग आता है। तो राइट नाउ दुबई के अंदर जो क्वालिटी लाइफ इंडेक्स है ना, सब चीज़ों को बैलेंस करके अगर आप देखते हैं, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट। फॉर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू तो आपको रिटर्न्स मिलते हैं, बट इन केस इफ यू वांट टू शिफ्ट ओवर देयर, तो वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज, वहाँ पे बच्चों की सेफ्टी, वहाँ पे सिक्योरिटी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सब कुछ आपको मिलती है। अगर किसी बायर के पास फंड्स होते हैं, देन दुबई इज राइट नाउ आंख बंद करके लेने वाली चीज़ है आज की डेट में। बिकॉज पिछले 5 साल 10 साल के अंदर लोगों ने पैसे छापे हैं वहाँ पे, मतलब यू वोंट इवन इमेजिन कितना लोगों ने कैपिटल एप्रिसिएशन लिए हैं, क्या रेंटल लोग कमा रहे हैं वहाँ से। तो ये सब चीज़ें जिस जो भी आज दुबई के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है, उसके लिए कि एक गोल्ड माइन की तरह साबित होती है। ठीक है। एंड आई हैव टोल्ड यू, either they want to be the number one or the bigger one. So just because of that, they have made lots of Guinness Book of World Records. So they have started with business with Burj Khalifa, डाउनटाउन के अंदर बुर्ज खलीफा है, वर्ल्ड टॉलेस्ट बिल्डिंग, दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग, दुनिया का सबसे बड़ा मैन मेड आइलैंड। आप फिर अपना इसी अपने रिकॉर्ड से खुद ही बनाते हैं, फिर खुद ही ब्रेक करते हैं। एंड राइट नाउ दे आर मेकिंग पाम जुमेरा की तरह ये लोग पाम जेबल अली बना रहे हैं, इससे 4x बड़ा। दुबई फ्रेम्स एंड एवरीथिंग, देयर इज लॉट्स ऑफ गाइस, बट दे हैव वट एवर दे गाइस प्लान, दे डू इट ऑन टाइम। तो ये इनकी बेस्ट चीज़ है कि ये सब चीज़ें करके देते हैं। तो फिर ये इनके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं, बहुत ढेर सारे बनाए इन्होंने। ठीक है। इसके बाद ये हम सबके लिए ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज कॉल्ड द मैप ऑफ दुबई। सो दैट इज कॉल्ड डीएक्सबी एयरपोर्ट। अभी आप जाते हैं तो डीएक्सबी पे आप लैंड करते हैं, एंड देन ये फिर आपका बिजनेस वे डाउनटाउन, सॉरी ये ओल्ड दुबई का आपका एरिया आ जाता है। ठीक है। यहाँ पे आपका गोल्ड सोक, करामा, मीना बाजार, सब कुछ यहीं पे है। ठीक है। उसके बाद ये आपकी क्रीक पड़ती है यहाँ पे, एंड इस तरफ फिर आपका फिर वो क्या बोलते हैं, अल करामा वाला एरिया पड़ जाता है, ये भी ओल्ड दुबई के अंदर ही आता है। ठीक है। एंड इसके बाद फिर यहाँ पे इनका एयरपोर्ट है ये, जो अभी सबसे वर्ल्ड दुनिया का सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट है ये। ठीक है। एंड देन इनके बाद आता है इनका फाइनेंशियल हब। ठीक है, विच इज नोन एज द फाइनेंशियल हब ऑल्सो, बिजनेस पे डाउनटाउन एरिया। ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ पे इन लोगों ने बुर्ज खलीफा वगैरह पर डिलीवर किया है। ठीक है। इसके बाद फिर ये पाम जुमेरा, दुबई मरीना, जिसमें मेजोरिटी ऑफ यूरोपियंस, रशियंस, ये सब लोग यहाँ पे ज़्यादा रहते हैं। एंड देन दे हैव मेड वर्ल्ड आइलैंड ऑल्सो, वर्ल्ड की शेप में एक आइलैंड बनाया है जहाँ पे पैलेसेस वगैरह काफ़ी हैं। ठीक है। एंड देन दे हैव मेड ग्लोबल विलेज, जितनी भी डेजर्ट एक्टिविटीज होती सारी यहीं पे होती है। एंड दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ पे आ रहा है। ठीक है। सो गाइज दुबई 4 जोन्स में डिवाइड है, दिस इज जोन 1, दिस इज जोन 2, दिस इज जोन 3, एंड दिस इज जोन 4। अभी जो डेवलपमेंट हो रहा है वो जोन 4 की तरफ काफ़ी फुल फ्लेजेडली हो रहा है। ठीक है। एंड दुबई की 3 मेजर हाईवे हैं। पहला है शेख जायद रोड, जो ये आपसे जा रही है आपकी। सेकेंड योर शेख मोहम्मद बिन जायद रोड, एंड दिस वन इज योर थर्ड रोड, Emirates Road. In between these 3 lanes, we have Dubai. Okay, so it's going just like this. And किसी भी शहर को बनाने से पहले ना एक मास्टर प्लानिंग की जाती है। तो अभी तक इन लोगों ने जो अभी तक की प्लानिंग करी थी, क्या क्या चीज़ें डिलीवर करनी है, इन लोगों ने सब चीज़ें ऑन टाइम डिलीवर कर दी हैं। अभी इनका प्लान है टिल 2040 कि यहाँ पे ये लोग ग्रीनरी करना चाहते हैं। ठीक है। तो ये अर्बन सेंटर्स बनाने वाले हैं, क्योंकि पता है कि लोग आएंगे, पोल्यूशन होगा, कार्स एंड एवरीथिंग। तो ये इसका
डबलिंग द साइज ऑफ ट्री। तो यहाँ पे ट्रीज जो है ना हरियाली और ज़्यादा करने वाला है और मेट्रो रूट को भी और बढ़ाने वाला है। पहले दुबई ऐसा था, अभी ये ऐसा है, फ्यूचर में अभी ये ऐसा होने वाला है, फुल ऑफ ग्रीनरी। ठीक है, एंड ये एक वीडियो है। Dubai Metro Blue Line, a new destination for the metro across Dubai Creek in a journey marked by breathtaking views, shorter distances and improved transport network of the Emirate. This line provides a direct link between Dubai International Airport and key urban areas along the line at a frequency of 10 to 25 minutes, which achieves the targets of the Dubai Urban Plan 2040 in uniting the 5 principal urban regions of Dubai. ठीक है, तो इस तरीके से ये लोग अपने वो बनाने वाले हैं अर्बन सेंटर्स। एंड मेट्रो की बहुत इंपॉर्टेंस है, पहले इस वीडियो को देखिए फिर आपको मैं मेट्रो के बारे में एक चीज़ बताऊंगा वहाँ पे। एंड गाइज ये मेट्रो की कनेक्टिविटी आप लोगों के लिए इतनी इंपॉर्टेंट है, इतनी इंपॉर्टेंट है, इतनी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता नहीं सकता। दुबई के अंदर टैक्सीज बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस्ड है, ओके, बहुत ज़्यादा महंगी है वहाँ पे, बहुत बहुत ही ज़्यादा। ओके, सो वहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं तो उनके लिए मेट्रो कनेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो जो मेट्रो की अगर हम बात करते हैं, जो भी प्रॉपर्टीज मेट्रो की नियर बाय होती है उसमें एप्रिसिएशन हमेशा ज़्यादा आता है। ठीक है, अभी मैं आपको ज़्यादा चीज़ें और नहीं बताऊंगा क्योंकि होता क्या है ना कि मैं आपको अब इसके बाद बिजनेस बे, फिर डाउनटाउन, फिर आपको अल फुरजान, उसके बाद फिर दूसरे मतलब 4 5 6 लोकेशंस पकड़ पकड़ के एक एक हर लोकेशन के बारे में बताऊंगा, सो दैट आपको पता चलेगा, क्योंकि दुबई के अंदर भी चीज़ें काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है कहीं कहीं पर। तो आपको बेसिक बेसिक चीज़ें मैं अभी आपको बता रहा हूँ, मेट्रो के पास की प्रॉपर्टीज हमेशा अप्रिशिएट करती हैं। एंड पॉपुलेशन उनकी 5.8 मिलियन, मतलब 55% अभी इंक्रीज कर चुकी है, टिल 2040 55% बढ़ जाएगी। अभी एयरपोर्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो दुबई में इस समय अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट का काम चल रहा है, जो दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होने वाला है।
ठीक है। एंड 20 मिनट सिटी ये भी एक कॉन्सेप्ट है कि ये लोग अभी टिल 2040 ये लोग और भी काफ़ी चीज़ें करने वाले हैं कि आप लोग 20 मिनट के अंदर दुबई में कहीं से कहीं पे भी पहुंच सकते हैं पूरे दुबई के अंदर। तो ये काफ़ी चीज़ें कर रहे हैं इसके ऊपर भी, सो दे आर मेकिंग 20 मिनट सिटी। और ये हॉस्पिटैलिटी के लिए भी काफ़ी चीज़ें कर रहे हैं। हॉस्पिटल क्या बोलते हैं, होटल्स वगैरह का साइज बढ़ा रहे हैं, और उसके बाद बीचेस की जो लेंथ है उसको भी थोड़ा बड़ा कर रहे हैं, और ग्रीनरी वगैरह बना रहे हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस। एंड यूएई इज़ द ग्लोबल बिजनेस हब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप यूएई की अगर बात करते हैं देखते हैं, तो यहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं ना, जितने भी ये कोई कंपनीज होती हैं यहाँ पे जो ओपन करती हैं अपनी, उसके बाद इन लोगों को बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, इनको फिर यहाँ पे गेटवेज मिल जाते हैं कि दूसरी दूसरी कंट्रीज में भी आप जाके सेल कर सकते हैं। तो अपना मतलब हायर स्टाफ हायर करते हैं, तो आपके गेट ओपन हो जाते हैं दुबई से दूसरी कंट्री में, क्योंकि वहाँ पे मल्टीपल नेशनलिटी के लोग आते हैं काम करने। जस्ट बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स वहाँ की मतलब बिजनेस हब है वो भी। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोगों को वहाँ पे ना परमानेंट रेसिडेंसी चाहिए, विच इज नोन एज गोल्डन वीजा। तो गोल्डन वीजा का सिंपल सा एक रूल है, आप 2 मिलियन दिरहम्स लगाइए, विच इज अप्रोक्सीमेटली 4.5 करोड़ 60 लाख के आसपास। आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करिए, और वहाँ पे आप गोल्डन वीजा ले सकते हैं 10 साल के लिए अपनी पूरी फैमिली के लिए। मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट, आप जाइए वहाँ पे अपना रहिए, कभी भी आना जाना आप करिए, आपको कोई स्पॉन्सर की जरूरत नहीं है। आप वहाँ पे एक ओनर मतलब खुद ऐसे जाएंगे कि जैसे आप उसी देश के निवासी हैं। आफ्टर 10 10 साल फिर आपको दोबारा रिन्यू करना पड़ता है, दैट्स इट। एंड अब हम प्रोजेक्ट की बात करते हैं। ये शोभा का तो नहीं है, मैं अभी ये प्रोजेक्ट आपसे करता हूँ, जस्ट सेकंड। अभी तक दुबई आपको समझ में आया पूरा? इसमें से अगर किसी के कुछ भी डाउट्स हैं, सो यू फील फ्री टू आस्क। इसके बाद फिर मैं आपको प्रोजेक्ट्स के बारे में बताऊंगा। अभी तक किसी के कुछ डाउट्स हैं इसमें, आप लोग अनम्यूट करके एक एक करके पूछ सकते हैं, किसी के कुछ भी डाउट्स है, किसी को कुछ भी पूछना है। दैट इज ऑल अबाउट दुबई। तो पहली चीज, हमारे किसी भी लोकेशन को, किसी भी प्रोजेक्ट को सेल करने से पहले पहले हमको ये पता होना चाहिए हम सेल क्या कर रहे हैं, हमारा प्रोडक्ट क्या है हमारा। और दुबई बिल्डर से ज़्यादा दुबई में ये इंपॉर्टेंट है कि दुबई के कॉन्सेप्ट्स आपको पता है। अगर आपको वहाँ की लोकेशन के बारे में पता है, अगर आपको पता है कि लोग वहाँ पे क्यों इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर आपको ये पता है कि वहाँ पे एप्रिसिएशन लोग कैसे बनाते हैं, तो जब आपको ये सब चीज़ें पता होती हैं तो आपका काम आगे का जो होता है वो आसान हो जाता है। ठीक है। लास्ट वीक हम लोगों ने जो सेशन किया था, हम लोगों ने वो सेशन किया था हमारा डेन्यूब का, जिसके अंदर हम लोगों ने आपको डेन्यूब के प्रोजेक्ट बताए थे। अभी आप सभी लोगों के पास एक अपॉर्चुनिटी है। दाऊद जी क्या बोल रहे हैं, प्रोजेक्ट्स आर अवेलेबल इन दुबई ओनली और इन अबू धाबी एज वेल। दाऊद जी देखिए, इफ एनी क्लाइंट इज आस्किंग दैट आई वांट टू इन्वेस्ट इन अबू धाबी, तो उससे आप मीटिंग करा सकते हैं, वी कैन हेल्प देम इन गेटिंग अ प्रॉपर्टी इन अबू धाबी। बट अबू धाबी के अंदर अभी यस आइलैंड ही है जहाँ पे लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। इंस्टेड ऑफ दैट अभी दुबई से, दुबई तो है ही, अभी दुबई के बाद रसल की हमारी द नेक्स्ट बिग थिंग, बिकॉज विन कसिनो आ रहा है वहाँ पे अभी। दुनिया का सबसे बड़ा कसिनो बन रहा है वहाँ पे, विन कसिनो। तो अभी किसी को भी आप अगर कोई आबू धाबी में मांगता है, कोई रहता है वहाँ, तो दे सकते हैं उसे हम। बट मैं प्रेफर यही करता हूँ कि अगर कोई भी बायर आपका बाय करने में इंटरेस्टेड है, जूम कॉल करना चाहता है, तो ऑलवेज ट्राई टू ब्रिंग दैट काइंड ओवर द जूम कॉल। जस्ट मेक अ रिलेशन एंड आस्क देम फॉर द टाइम ऑन ओवर टू कम ओवर द जूम कॉल। बिकॉज आप बेचना कैसे होता है, समझाना कैसे होता है, उसकी चीज़ों को समझ के आगे कैसे कंसल्ट करना है, वो सारा का सारा कॉल हमारा रहता है। सो इट्स जस्ट लाइक दिस, ओके। सो यस, प्रोजेक्ट अगर किसी क्लाइंट को अबू धाबी में चाहिए, अबू धाबी में मिल जाएंगे, रसल खेमा में चाहिए, रसल खेमा में मिल जाएंगे, अजमान में चाहिए, अजमान में भी दे देंगे, बट थोड़ा सा वर्किंग करना पड़ेगा उसकी रिक्वायरमेंट को समझ के। अदरवाइज थोड़ा बात करना पड़ता है, एंड दिस इज ऑल अबाउट दिस। ठीक है। बाकी आई थिंक कोई हैंड रेज भी कर दे, विपुल जी। विपुल जी, यस विपुल जी, यू कैन आस्क वट एवर यू हैव डाउट। इसके बाद मेरा फिर मैं, या मेरे टैक्सी का कहते हैं ना, एक दो क्लाइंट से बात हुई है, वो ये कहते हैं कि जैसे कि यहाँ से जब मनी ट्रांसफर करते हैं या कोई ट्रांजेक्शन होते हैं तो यहीं पे वो काट लेते हैं काफी चीजें। विपुल जी देखिए, ये डिपेंड करता है कि आपका बायर, देर आर मल्टीपल वेज टू बाय प्रॉपर्टीज इन दुबई।